आज हम नवाब मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्य संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि नवाब सिराजुद्दौला का जो प्रधान सेनापति मीर जाफर था, उसने अपने को नवाब बनाने के लिए अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र करके और उसने प्लासी के युद्ध में अपने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और वह पराजित हो गया। बाद में उसे बंदी बनाकर उसका वध कर दिया गया और अंग्रेजों की सहायता से मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद मीर जाफर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनमें प्रमुख थी आंतरिक कठिनाइयाँ। जैसा कि हम देखते हैं कि मीर जाफर को यह गद्दी अंग्रेजों के सहयोग से प्राप्त हुई थी, इसलिए नवाब बनने के बाद बंगाल में शासन करना और संप्रभुता का अधिकार मीर जाफर और कंपनी के मध्य विभक्त हो गया था। कंपनी उसके अधिकारियों को खुश करने के लिए नवाब मीर जाफर को उन्हें काफी धन देना पड़ा और बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव और अन्य सेना नायकों को भी उसे बहुत धन देना पड़ा था, जिसे खुश करने में बंगाल का कोष जो है वह रिक्त हो गया था। यहाँ तक कि अंग्रेजों की बढ़ती मांगे को पूरी करने के लिए नवाब को अपने स्वयं के राजमहलों के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े थे। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि कई माह से उसे नवाब को अपने सैनिकों को वेतन भी नहीं चुका पा रहा था, जिससे सेना में भी असंतोष हो गया था। साथ ही अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और इसके चलते नवाब के जो विरोधी हिंदू कुछ थे, जो नवाब संतुष्ट थे, उन्हें अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया और नवाब के विरुद्ध कर दिया। इस क्रम में बिहार का शासक राम नारायण जो था, उसके विरुद्ध जो है सैनिक सहायता देने के बदले क्लाइव ने जो है बर्दवान की जागीर जो है और हुगली का जो माल गुजारी का जो अधिकार था वह नवाब से प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों ने नवाब को हिंदुओं के विरुद्ध जो है भड़काना शुरू कर दिया था और नवाब और इसके हिंदू सरदार जो प्रमुख अधिकारी और नगर सेठ वगैरह थे, वे नवाब मीर जाफर के विरोधी बन गए। इधर राज्य में अव्यवस्था फैल रही थी, किसानों से पूर्ण राजस्व भी नहीं मिल रहा था और जो कंपनी को दस्तक का जो अधिकार था व्यापार करने का, कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मुगल सम्राट से ये अधिकार मिला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक दस्तक यानी फ्री पास इशू करके और बंगाल में करमुक्त व्यापार कर सकती थी। अब अंग्रेज कर्मचारी भी जो है अपने निजी व्यापार में भी इसका दुरुपयोग करने लगे थे। यही नहीं, हिंदू व्यापारियों के साथ मिलकर के उनको भी फ्री पास यानी दस्तक इशू करके उनके माल को भी घूस लेकर के और करमुक्त करा देते थे। इससे नवाब के कोष को बहुत घाटा पहुंचा था और बंगाल की आर्थिक स्थिति भी जो है दयनीय हो रही थी। नवाब की प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी और कंपनी के कर्मचारी जो है नवाब के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे थे और नवाब के दरबार में भी अंग्रेज अपने जो है समर्थक अधिकारी नियुक्त कर रहे थे। यदि उनसे मनमुटाव भी हो जाता, लेकिन नवाब उनको हटाने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार नवाब और अंग्रेजों के आंतरिक जो आपसी संबंध थे वे कटुतापूर्ण हो रहे थे। इधर नवाब को कई बाह्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का पुत्र शाहजादा अली गौहर, जो बाद में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के नाम से नवाब बना था, वह इस समय अवध में था और अवध के नवाब की सहायता से उसने 13 अप्रैल 1759 को पटना पर आक्रमण कर दिया, जिससे पटना के नायब सूबेदार राम नारायण ने मार भगाया। लेकिन इस समय क्लाइव भी अपनी सेना के साथ वहां निकट ही था युद्ध स्थल के, इसलिए उसका ये कहना था कि मेरी उपस्थिति के कारण जो है उन्हें जीत मिली है और नवाब की जो सेना है वो भाग खड़ी हुई है। इसलिए इस विजय के उपलक्ष्य का जो है श्रेय उसने स्वयं ले लिया और मीर जाफर से क्लाइव ने अपनी व्यक्तिगत जागीर प्राप्त की। 1760 में अली गौहर जो है अपने भाग आजमाने के लिए फिर से बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। राज्य के अंदर प्रशासनिक दृष्टि से भी अव्यवस्था फैल रही थी। मराठा जो है बंगाल के नवाब से चोट वसूल रहे थे और इस समय क्लाइव ने मराठों को छेड़ना उचित नहीं समझा था। अव्यवस्था के कारण राजस्व की पूर्ण वसूली नहीं हो रही थी। नवाब कंपनी की निर्धारित किस्तें वगैरह भी नहीं चुका पा रहा था, अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहा था, जिससे उनमें असंतोष हो रहा था और कंपनी के दबाव से नवाब कंपनी के किस्तों की वसूली के लिए उन्हें बर्दवान, नदिया, हुगली के राजस्व वसूलने का भी अधिकार सौंपना पड़ा था।
इसी बीच 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव जो है वह इंग्लैंड लौट गया और हालवेल को चार्ज दे करके गया था। और कालांतर में नवाब हालवेल को जितना सम्मान की वह अपेक्षा करा था वह उतना सम्मान नहीं दे पाया था, जिसके कारण हालवेल उससे रुष्ट हो गया। उसका यह भी कहना था कि नवाब डचों से पत्र व्यवहार कर रहा है और उनके साथ मिलकर के हमारे ऊपर षड्यंत्र कर रहा है। हालांकि इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। इतना अवश्य था कि नवाब भी अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए डचों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। इधर अंग्रेजों की मांगे बढ़ती जा रही थी और वे अब ये सोचने लगे कि अब नवाब मीर जाफर से हमें अधिक जो है कुछ धन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो वे एक ऐसे व्यक्ति को तलाशने लगे जिसे मीर जाफर को हटा करके और वह दूसरा व्यक्ति जो गद्दी पर बैठना चाहता है, अंग्रेज उसकी सहायता करके पुनः षड्यंत्र के द्वारा उसे जो है गद्दी परिवर्तन करना चाह रहे थे, जिससे नए नवाब बनने वाले से वह फिर से धन वसूल सके। इस प्रकार जो है धीरे धीरे नवाब मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी के आपसी संबंध बिगड़ने लगे। धन्यवाद।